तुम्हारी औकात नहीं कि तुम बच्चों को डरा कर दिखा दो। क्यों पढ़ोगे एनसीईआरटी से? बहुत सारे टॉपिक वहां काट दिए गए हैं। ये गलती मत करना। आपको फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप जैसे ट्रिक को देखोगे याद हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले भी नहीं घबराएंगे। ऐसे सदाबहार चैप्टर जब मन करे तब पढ़ लो। आप भूल जाओ कि आपका कोई 75% या 80% भाई भैंस पानी में। 8 घंटे फिजिक्स लगातार पढ़ के दिखा दो। मैंने तो 8 घंटे का 12-12 घंटे का सेशन। बड़ा मजा आने वाला है, धमाल होने वाला है। फिजिक्स में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्या आपको भी फिजिक्स से डर लगता है? फिजिक्स के चैप्टर समझ में तो आ जाते हैं, क्वेश्चंस थोड़े बहुत सॉल्व भी होते हैं, लेकिन जब आप पीवाईक्यूज में जाते हैं या फिर थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो आपसे सॉल्व नहीं होता है। आप भूल जाते हैं और फिर आपके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अब आपको लगने लगता है कि आप फिजिक्स में फेल होने वाले हो। अगर कुछ ऐसा आपके साथ में है, ये वीडियो आपके लिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अप्रैल 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, कैसे सही तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आपका फिजिक्स स्ट्रांग रहे और जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो ना हो, वो सब आज के इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और यहाँ पे हम देखते हैं फिजिक्स के सबसे पहले सिलेबस को। देखिए फिजिक्स में टोटल सिलेबस में हम बात करें, पूरे बुक का आपको 30 यानी टोटल आपके 30 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? ऐसे 30 चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं बिल्कुल नया सिलेबस आपको बता रहा हूँ। अब इन 30 चैप्टर की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको 30 चैप्टर में से 12 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। केवल और केवल आपको 60% सिलेबस यानी केवल 18 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। यानी आपकी जो मेहनत होने वाली है वो इन्हीं 18 चैप्टर्स पे होने वाली है। अब इन 18 चैप्टर्स में सही सीक्वेंस क्या होगा, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं और कैसे कहाँ क्या चीजें होगी, वो आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है मैं आपको लेके आना चाहूंगा पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स पे। स्टार्टिंग यहाँ से होती है लॉज ऑफ मोशन से। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छा रहे और आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आपको ज्यादा समझ में आए, तो सबसे पहली शुरुआत आपको करनी है लॉज ऑफ मोशन से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको पढ़ना है। और साथ में आप वर्क एनर्जी भी पढ़ लेना। अगर इन दोनों को आपने अच्छे से कवर कर लिया, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कहेगा कि फिजिक्स बोरियत लगती है, क्योंकि ये दो बड़े अच्छे टॉपिक है। आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसके साथ ही साथ क्वेश्चन सोल्व होते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है। और इन दोनों को ही मैंने फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पे काफी सारे सेशंस में पढ़ाया है। आपको जिस सेशन का पढ़ना है उसको देख लेना, क्योंकि हर बार ये टॉपिक की शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हम बच्चों को जो डेमो पर्पस या उनके बैकबोन के लिए या बेसिक के लिए देते हैं, जरूर देखना। इसके साथ ही साथ बेसिक्स जरूर देखना, जो हमारा बेसिक फिजिक्स है या फिर बेसिक केमिस्ट्री है, ये सब आपको मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, इसके बाद आपको आना है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। देखिए आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ये आ सकते हो, ये सारे आपकी चॉइस है, मैं वो नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स से मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ये हो गया वेव फेनोमेना। अब मैं इन चैप्टर्स 3 की बात करता हूँ यहाँ पे कि सर अगर मुझे चैप्टर 6 से आगे जंप करना है तो मैं किस चैप्टर पे आ सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चैप्टर 6 से डायरेक्ट चैप्टर 14 पे आएंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। आप बोलेंगे आप क्या बोल रहे हो सर, आप क्या बोल रहे हो, चैप्टर 9 और 11 ना पढ़े। मैंने ये नहीं बोला कि चैप्टर 9 और 11 नहीं पढ़ना है, मैंने बस इतना बोला है कि आप चाहो तो चैप्टर 6 के बाद सीधा 14 पे जंप कर सकते हो। सर इसके पीछे कारण क्या है? बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, हार्ड नहीं है। वेव फिनोमेना हार्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, इतने सारे चीजों को मिला दिया गया है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है, छोटी छोटी चीजें दिमाग में नहीं आ पाती और फिर नई बात, नई चीजें, नए नए फंक्शंस, तो यहाँ पर थोड़ा रिवीजन की जरूरत होता है। तो आप सीधा 6 के बाद 14 पे आ जाना। उसके बाद आप चाहो तो 9 पढ़ लो, 11 पढ़ लो, फिर से एक बार 11 के बाद 14 पढ़ लेना। यानी आप देखो 3 से 14 के बीच में आप 14 कम से कम 2 बार पढ़ लेना। लॉज ऑफ मोशन को भी ढंग से पढ़ना, जो मैंने फ्री में आपको दिया है। तो ऐसा करने से फिजिक्स का यहाँ पर बैकबोन आपका तैयार हो जाएगा। होगी बात समझ में? अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सारे इंपॉर्टेंट है, सारे से सवाल आते हैं, जिसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण है इसके पीछे, अगर चैप्टर 14 नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर 19 आपसे नहीं संभलेगा, चैप्टर 22 में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर एक चैप्टर खत्म हुआ तो ये अकेला खत्म नहीं होगा, साथ में 2 और चैप्टर खत्म कर देगा आपका। तो याद रखना कि चैप्टर 14 एनी हाउ लेके चलना है।
अटपटा लगेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते चटपटा भी लगने लगेगा। उसके बाद यहाँ देखो, ये जो मॉड्यूल है ना भाई साहब, चैप्टर 15 से जो स्टार्ट होता है, गजब का मॉड्यूल है जी, गजब का मॉड्यूल है। क्लास 12 की शुरुआत जब होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी से होती है, इसी चैप्टर से होती है। और यहाँ पर क्योंकि 11 12 मिक्स होता है तो साइड है। सर एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं ना, वहां पे हो जाएगा। क्यों पढ़ोगे एनसीईआरटी से? बहुत सारे टॉपिक वहां काट दिए गए हैं, वो यहाँ पर पढ़ना है। आप एनर्जी दे रहे हो, समय दे रहे हो, हाँ दो ना मेरे भाई, वहां पर देने से आपको क्या ही हासिल हो जाएगा। तो चैप्टर 15 से जब स्टार्ट करोगे तो 19 पर आके रुकना, नॉन स्टॉप पढ़ना, ब्रेक मत लेना। ये गलती मत करना कि चैप्टर 15 पढ़ लिया है, सुस्ता लिया, फिर चैप्टर 16 एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, तब तक चैप्टर 15 की बहुत सारी बातें दिमाग से निकल चुकी है। फिर 16 आराम से पढ़ा, फिर उसके बाद 17 पे गए तो बाल खजुआ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उनको गॉस लॉ समझ में नहीं आ रहा है, ईएफएल समझ में नहीं आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आ रहा है, और कह रहे यार ये क्या चीजें हो गई एकदम लगातार। और मैं बताऊंगा आपको, चैप्टर 18 में बहुत बच्चे फंसते हैं, चैप्टर 19 में फंसते हैं। और भाई मैंने तो चैप्टर 18 19 को मैंने चैलेंज किया है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बच्चों को डरा सको। और इतने ऐसे ऐसे ट्रिक मैंने दिया है ना, मदर बेबी रिलेशन में बाकी चीजें हो, ऐसे ऐसे ट्रिक दिया ना कि आपको फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप जैसे ही ट्रिक को देखोगे याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है। और हर बार बच्चे जाते हैं, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था मुझे बहुत हार्ड लगता था 18 और 19। और हार्ड नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा होता था, क्योंकि फॉर्मूला एक जैसे, स्ट्रेट वायर है, सर्कुलर है, सोलेनॉइड है। और मजे की बात पता है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर कर देते हैं, हमारे सारे सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी। तो हिंदी मीडियम वाले भी नहीं घबराएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप आज की कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद देखो, एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, जब ये आप ये कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद देखना, आप चाहो तो 21 और 22 कर सकते हो। अगर कर लेते तो वेल एंड गुड, क्योंकि 21 जो है वो बहुत ही प्यारा और आसान चैप्टर है, जिसका इसका कोई लेना देना नहीं है पीछे के चैप्टर से। आप कभी भी शुरू कर लो। देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कभी भी पढ़ लो, जैसे कि 21 है, लिंक नहीं है। जैसे कि 11 है, कोई लिंक नहीं है। जैसे कि प्रॉपर्टी फ्लूइड से कोई लिंक नहीं है। ये ऐसे सदाबहार चैप्टर है, जब मन करे तब पढ़ लो, फिजिक्स के लास्ट में पढ़ लो। बट कुछ टॉपिक है जो लगातार है, 3 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया, 15 से लेकर 19 तक हो गया, 21 सदाबहार है, 22 सदाबहार नहीं है। 22 के लिए 19 की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए 22 चैप्टर्स में चैप्टर 19 की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए 22 भी किया जा सकता है। अब लास्ट में ये जो चैप्टर आपके बचते हैं 24 से लेकर 27 तक, भाई साहब ये ऐसे टॉपिक है जो केमिस्ट्री में भी मैच करता है। वही नील्स बोर, वही रदरफोर्ड, वही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वही सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी जो लगभग 50% केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और ये 24, 25, 26 और 27 इन चैप्टर्स को आप वन वे में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब आप फंसोगे तो वो फंसोगे 28 और 29। हालांकि मैंने 28 और 29 को इस कदर समझाया है, मैंने कहा ना, जो जो चैप्टर बच्चों को हार्ड लगता है, और मेरे विद्यार्थी जीवन में भी हार्ड लगता था, मैंने उसी समय चैलेंज दिया था कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम बच्चों को डरा कर दिखा दो। और मैं जानबूझकर ऐसे टॉपिक को आसान बनाता हूँ, उसमें ट्रिक देता हूँ और चुटकुलों गाना गा कर पढ़ाता हूँ मैं। और वैसे ही 28 और 29, तो ये टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट भी चीजें बताई है यहाँ पर। अब कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, आइए एक नजर आपसे बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, फिजिक्स के अंदर बेसिक्स कंप्लीट करना है। बेसिक्स सबसे पहले कंप्लीट करो। अगर आपने बेसिक कंप्लीट नहीं किया, घर की नींव नहीं बनाई, तो पहला फ्लोर नहीं बनेगा। जब पहला फ्लोर ही नहीं बनेगा तो दूसरा तीसरा कहाँ ही आपका बन पाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप भूल जाओ कि आपका कोई 75% या 80%, अगर आपको फिजिक्स ज्यादा नहीं समझ में आता है तो बेसिक कहाँ मिलेगा, लिंक आपको हमारी टीम का नंबर देता हूं मैं, 9643480201। भाई इस पे आप व्हाट्सअप करके बोल देना, टीम आपको लिंक दे देगी। बेसिक के बाद अब जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, रिवीजन जरूर करना। आप गलती क्या करते हो, आप गलती करते हो चैप्टर पढ़ लेते हो, बहुत मजा आता है, कुछ चीजें सॉल्व भी होती है, लेकिन फिजिक्स कभी भी एक बार में 100% नहीं समझ में आता है। शुरू में 30% समझ में आएगा। मैं कहता हूँ किसी को अगर 70% शुरू में समझ में आ रहा है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, टीचर आपका अच्छा है, इसलिए आपको 70% समझ में आ रहा है। मुझे स्टार्टिंग के 3 महीने फिजिक्स नहीं समझ में आए थे, जब मैंने क्लास 11th में जेई के लिए ज्वाइन किया था क्लासेस। कुछ क्लासेस स्टार्ट से नहीं था मैं,
बीच से ज्वाइन किया था, रिवीजन नहीं करता था, बेसिक्स क्लियर नहीं थे, इसलिए नहीं समझ में आया था। फिर हमने उसको ध्यान देना शुरू किया, आज वो सारे टॉपिक कंठस्थ याद है। तो रिवीजन बड़ा फैक्टर है। फॉर्मूला प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसा नहीं कि हम केवल फॉर्मूला प्रैक्टिस जो है एग्जाम के टाइम में करेंगे। ये सब गलतियों से बचना, क्योंकि फिजिक्स मैथ का भाई है, और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा सब गुड़ गोबर कर दोगे। वो कहते हैं गई भैंस पानी में, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी भाई जरूर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीवाईक्यू करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बुक एक्सरसाइज, जिसमें आपका इंडेक्स क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चन है, इसको जरूर करना बुक एक्सरसाइज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर सवाल यही से पूछे जाते हैं। अगर आप इतना करते हो, इसको मैनेज कर लेते हो, मजाल है कि आपके अप्रैल 2026 का रिजल्ट खराब हो जाए। डंके की चोट पे कहता हूँ, जो बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं, याद आया ज्वाइन करने से कुछ ऑफर आपके लिए चल रहा है, आप चाहो तो उसका लाभ ले सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। एक ऑफर आपको बता रहा हूँ, ऑफर ये है कि अभी जो बच्चा हमें ज्वाइन करेगा उससे जस्ट 777 में एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ मिलेगा। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो कॉम्बो जस्ट 1888 में आपको कॉम्बो मिल जाएगा, यानी पीसीएम पीसीबी जो भी आपका सब्जेक्ट है, इतने कम पैसों में आप बेटर कर सकते हो। इससे ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, और फॉर्मूला सीट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करेंगे नहीं समझ में आता है, टीम को बोल देना, टीम आपको ये दे देगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूला सीट फ्री में दिया है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पे जाके बेसिक्स तो देखना ही देखना, बहुत सारे मैराथन क्लासेस है, फिजिक्स के प्लेलिस्ट है, बहुत कुछ है यार जो हमने दिया है। एक बार प्लेलिस्ट को चेक करो। फिर देखो, दो प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, एक फिजिक्स का आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और एक लेक्चर का, ये देख लेना। मैं आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मजाक से हटकर। ये बड़ा वाला प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर देखो फिजिक्स हमने 8 घंटे में करवाया, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ये 8 घंटे का फिजिक्स है जी, 32 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। वेव फिनोमेनन तक हमने इसको कवर किया था, और इसके अंदर आप देखोगे 8 घंटे के अंदर हमने सारा कुछ कंप्लीट करवाया। चाहे आप जो भी टॉपिक कवर देख लो, सब कुछ करवाया है आप इसके अंदर। आप ये सारे देखो ना, मजा आ जाएगा आपको देख के, एकदम से दिल गार्डन गार्डन आपका हो जाएगा। आप कहोगे यार मजा आ गया सर, आपने जो चीजें बताई है मैं इसको और हाई क्वालिटी में डालता हूँ। लो देखो कितने ढंग की चीजें करवाई, देखो मजा ले। 8 घंटे क्लास है भाई, आप 8 घंटे पढ़ के दिखा दो, 8 घंटे फिजिक्स और लगातार पढ़ के दिखा दो। मैंने तो 8 घंटे क्या 12-12 घंटे का सेशन लिया। और अगर कोई हमारे सेशन में ज्वाइन करता है तो यही पागलपन, यही जुनून और यही सब कुछ मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। मैं इसी फॉर्मूला सीट की बात कर रहा था, जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जो अभी आपको डिस्प्ले कर रहा है। और मैं आपको लेके आता हूँ, चैनल पे आइए जरा, और चैनल पे आने के बाद यहाँ पर आप आ जाइए, प्लेलिस्ट को हटा दो। हट जा भाई, नहीं हटेगा, रहने दे। यहाँ पे आ जाओ प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जब आप आओगे यहाँ पे तो आप देखोगे एक बड़ा प्लेलिस्ट है, हमने 20 घंटे का कंप्लीट रैपिड रिवीजन लाया। आप इसको ज्वाइन करना, मिशन 500 वाला 2-3 पार्ट्स में होगा। हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश मीडियम हो, फिजिक्स का लेक्चर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, सब इसके अंदर मिल जाएगा। बड़ा मजा आने वाला है, धमाल होने वाला है, फिजिक्स में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। इसी के साथ आज के सेशन को मैं बाइंड अप करने वाला हूँ। मिलूंगा नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में, तब तक ऐसे ही मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।